हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन सीबीएसई अदर्स क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज नंबर डे 2 है और आज दूसरे दिन हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एकदम फिनिश। आने वाली 25 से 30 मिनट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे, डिटेल में ख़त्म करेंगे। सारे नोट्स हैं, क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यूज़ भी हैं और अदर बुक से भी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ सभी बुक से रिलेटेड हमने ये नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उन नोट्स की जो आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विज़िट कर लें। और जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट करेंगे तो उसके बाद आपको एक लिंक और मिलेगा, जिससे कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वीडियो को भी हमने अपने वन शॉट में जो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने 15 डे चैलेंज में आप लोगों को बता रखा है कि हम 15 दिन के अंदर में क्लास 12 की फ़िज़िक्स और क्लास 12 की केमिस्ट्री एकदम डिटेल से ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो 15 दिन है उसमें हम आपको पीवाईक्यू एंड ढेर सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ये जो चैनल्स लेकर आए हैं वो बेसिकली सीबीएसई आदर्श चैनल क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की फुल प्रिपरेशन कराता है। आपके वन शॉट से लेकर डिटेल कॉन्सेप्ट से लेकर सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ तक कि आप जब पेपर देकर आएंगे तो पेपर को एनालाइज भी एक बार किया जाएगा, यहाँ पर एक बार पेपर को सॉल्व भी कराया जाएगा। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो इस चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये नोट्स लेकर आए, ये हैंडमेड नोट्स हैं। साथ ही साथ इन नोट्स में हम कुछ क्वेश्चंस भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड भी कर रखा है। और कई तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बुक से ऐड किए होंगे, चाहे वो आपके एससी वर्मा बुक से हों, चाहे आपके एनसीईआरटी बुक से हों, या फिर आपको एबीसी बुक से हों, या फिर प्रदीप की बुक से हों। हर तरह की बुक से हमने इसमें ऐड किया है और ये वीडियो इनफ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ये नोट्स इनफ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आप जिस तरीके से लेक्चर आगे बढ़ता रहता है, वीडियो आगे बढ़ती रहे, उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को वॉच करते करते अपने नोट्स भी मेंटेन करें। आज चैप्टर है फिजिक्स और फिजिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी एट रेस्ट, ये चैप्टर हमने पढ़ चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम डिस्कशन करेंगे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये आपके प्लस यानी कि चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे करंट का फ्लो, करंट का फ्लो यानी कि करंट का फ्लो। ठीक है, करंट, ठीक है, ये हमने एक पाइप ले रखा है, इस पाइप में हमने करंट को छोड़ रखा है, धीरे धीरे से करंट को हमने छोड़ रखा है। और यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिशंस करंट, यहाँ से हम इस करंट को, अब यहाँ से हम एक पॉजिटिव लगाएंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक बल्ब लगाते हैं तो बल्ब हमारा क्या है, जल जाएगा। बल्ब हमारा जल जाएगा, यानी कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। इसमें हमने पहले पाइप बनाया है, पाइप में हमने छोटे छोटे से करंट को भी इसमें हमने डाल रखा है। ठीक है, ट्रांजिशंस, टेरेसेंस करंट क्या है, ट्रांजिशन करंट इधर साइड को फ्लो होंगे, नेगेटिव टू फ्लो। ठीक है, करंट एंड ट्रांजिशन करंट एंड स्टेडी करंट। करंट दो प्रकार का होता है, ट्रांजिशन करंट एंड स्टेडी करंट एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ मैंने बताया था आपको पहले एग्जांपल्स में, यहाँ पर हमने एक पाइप लिया है, पाइप में हमने कुछ चार्जेस को रखा है और इधर साइड से हम नेगेटिव दे रहे हैं, इधर से हम पॉजिटिव दे रहे हैं। जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पॉजिटिव होता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करें। जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ माइनस का साइन होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी सब्ट्रैक्ट का। इधर पोटेंशियल डिफरेंट है, पोटेंशियल पॉजिटिव से लगाया, ठीक है, पॉजिटिव से लगाया, इधर से नेगेटिव से लगाया, और नेगेटिव से लगाने के बाद हमने इधर पॉजिटिव ऐड किया, इधर नेगेटिव ऐड किया। और अगर यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं
तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब हमारा जल जाएगा, यानी कि बल्ब हमारा लाइट के फ्लो में जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मेन चैप्टर्स पे आते हैं कि बेसिकली चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता क्या है, और साथ ही साथ ये चैप्टर का वेटेज भी आपके क्लास 12 की फिजिक्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि हमारा जो चार्ज है वो डिफरेंट तरीक़ों से मतलब चलता है, डिफरेंट तरीक़ों से उसका फ़्लो होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेजेंट करंट का जो डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। वो नेगेटिव भी जा सकता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकता है। ये करंट की डायरेक्शंस पे डिपेंड भी करता है। उसी के स्तर पे हमने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल लिया था व्हीकर का। इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें व्हीकर में हमने एक करंट छोड़ रखा है, एक तरफ से पॉजिटिव दे रहे हैं, एक तरफ से नेगेटिव दे रहे हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड कम है तो पॉजिटिव साइड ही भागेगा, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड कम है तो नेगेटिव साइड भागेगा। तो इस तरीके से करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज इज डिफाइनिट है, और एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे ही हम कहते हैं। चार्ज की टाइम्स की बात करें तो चार्ज देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, चार्ज को देखते हैं आई से नोट करते हैं करंट को, और चार्ज अपॉन टाइम, अगर करंट को हम फ्लो करते हैं चार्ज अपॉन टाइम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने दे रखा, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। करंट का क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। हमने प्रीवियस ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में हमने पढ़ा था कि करंट को हम क्यू से नोट करते हैं, आई से। ठीक है, क्वांटाइजेशन चार्ज, तो टी अपॉन टाइम मतलब चार्ज को क्यू से नोट करते हैं, करंट को आई से नोट करते हैं, और टी टाइम को नोट करते हैं। कूलम्स पर सेकंड इसका एम्पियर, ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है करंट का। ऐसा ही जो एम्पियर यूनिट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने जिस तरीके से अपने कॉम्प्रिवेशंस एंड सीबीएसई ने पिछले ईयर्स में पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा आपका आसानी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को भी इस बार 2025 में आसानी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को भी सीबीएसई ने रखा है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और स्टडी करते रहना, बस छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान करना। एक बार फिर से बता दें, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर ये आउटलाइन कर देता हूँ एक बार। ऐसा यूनिट, ठीक है, एम्पियर। ठीक है, if 1 coulomb charge flow towards any area of cross sections in 1 second, then the current said to be in 1 ampere। ठीक है, नोट पॉइंट है। चार्जिंग ऑफ कैरियर्स इन मेटल्स, फायर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, वन आयन्स इन गैसेस फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन्स। ये देख सकते हैं यहाँ से कॉपर्स की जो है वायर आपको दे रखा है कॉपर्स का, इसमें एक पाइप में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, डार्क टू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये फ्लो क्या क्या शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, डायरेक्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैन सेकंड इन क्वांटिटेशन, इट इज़ अ डायरेक्शंस, इट इज़ डायरेक्शंस बट इन फ्लो। एल्जेब्रिकल एडिशन इन वेक्टर एडिशंस, एल्जेब्रिक एडिशन इन वेक्टर एडिशंस में जिस तरीके से 100 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू 20 एम्पियर एडिशन ऑफ चार्जेस है। ठीक, एल्जेब्रिक के तौर पर एडिशन ऑफ चार्जेस है, यानी क्वालिटेटिव। ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक है, एक्चुअल डायरेक्शन से, कन्वेंशन डायरेक्शन से। ये चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने इस चैप्टर्स को डिवाइड भी किया है, तो वो आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कन्वर्टिंग ऑफ डायरेक्शंस वी यूज इट इन पॉजिटिव वी नेगेटिव एंड वी डू नॉट यूज एंड नेगेटिव टू बी पॉजिटिव। न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं अलग से सीरीज लेके आऊँगा, इसमें सिर्फ आपको फ्लो है चैप्टर्स को एक बार ओवरव्यू बताने का, 5 शॉर्ट में चैप्टर को ख़त्म करने का। तो जो जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं तो न्यूमेरिकल सीरीज़ हम लेकर आएंगे, तो उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस हम लोग सब कुछ अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर्स को अभी प्रेजेंट टाइम तो ओवरव्यू देख लीजिए, आपकी स्टार्टिंग है, अगस्त चल रही है, अगस्त के 15 दिन में यानी कि 20-25 अगस्त तक हम फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे 1 शॉट में। उसके साथ साथ हम PYQ की सीरीज़ लेके आएंगे, उसके साथ 1 शॉट सीरीज़ लेके आएंगे। हालांकि 1 शॉट सीरीज़ ये भी है, और थोड़ी सीरीज़ करके हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्वेश्चंस लेकर आए, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे आप। इफ़ वन इलेक्ट्रॉन आर फ्लो left on the end to potential flowing right and through the area of cross sections calculate the current in 1 second। 1 सेकेंड में क्वेश्चन करंट को लग सकता है। करंट का मैंने फॉर्मूला क्या पड़ता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, ठीक है। क्यू को क्या है, चार्ज, और टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। क्यू अपॉन टाइम टू एन ई, ठीक है, N1 N2 इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। मैंने ऑप्शन दे रखा है। MCQ क्वेश्चन बन सकता है ये आपका 1 नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, लास्ट में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएँ तो एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर ध्यान से देख कर जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन लगा कर आएंगे। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन सेम टू सेम उसी का क्वेश्चन है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू अपॉन एन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 ये वैल्यू क्या देख रहे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन की है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द चार्जिंग ऑफ बॉडी एट 10 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब है, इसमें हमने ग्राफ दे रखा है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग वायर, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस चार्ज को हम डिफाइन करेंगे। एंड एम्पियर स्पंस में एन एम्पियर टू एरिया क्रॉस सेक्शंस ऑफ AOD एंड एरिया ऑफ ABC इन 1/2 5 × 5 × 5 × 5। क्यू अपॉन को टी करिए, हाफ किया हमने तो 5 × 5 5 × 5 यानी 12.5 25 यानी 25 5 × 5 यानी 25 5, ठीक है, 37.5 कूलम्स, ठीक है। Current density is a density of current and flow of the passing of area unit normal and flow of charge. Flow of charge current density is a vector quantity, it is a directions, it is a same direction as flow of positive charge। ये पॉजिटिव चार्ज को फ्लो ऑफ डायरेक्शंस में ही करता है। हमने एक पाइप लिया, ठीक है, सर्कुलर रोड ली हमने, ठीक है, सर्कुलर रोड ली, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है साथ ही साथ, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन हमने थोड़ा सा लगाया, क्रॉस सेक्शन के साथ साथ हमने J/I/एम्पियर भी लगाया, J/1/A क्रॉस सेक्शन भी लगाया। I/J क्रॉस सेक्शन को जिस तरीके से हमने ऐड किया है तो CBSE वहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ वैल्यू देगी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंटेशन एंड इट डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्टली फ्लो ऑफ चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कर रहा है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका मतलब रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस भी डिफाइनेट होता रहता है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये उसी के बेस पे हमने ग्राफ मेंटेन किया है। इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर ना समझ पाएँ तो आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझेंगे, I1 इन I2 इन I1 इज I2, मतलब दो चार्जेस हमेशा इक्वल्स होते हैं। उसी के बाद थोड़ा सा डेरिवेशन से हमने क्वेश्चंस भी ऐड किया, ये CBSE में पूछा भी गया था और ये NCERT से आपकी यशी वर्मा बुक से उठाए हुए भी गया, ठीक है। ये आपकी रेडियस है, ये आपकी लेंथ है, L1 L2 रेडियस 2। Direct velocity averaging equally free electronic with which are the attracting towards positive and conducting is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि आप चार्जेस को थोड़ा सा पॉजिटिव टू नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। थोड़े छोटे चार्जेस हमारे थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं, थोड़े रिपेल्स करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट रिपेल। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टिंग है 10⁻⁻4 माइक्रो कूलम्स पर सेकेंड। ये थोड़ी कुछ जो वैल्यू आपको इसमें दे रखी हैं, जैसे माइक्रो कूलम्स दिए है, एम्पियर दिया है, ये वैल्यू आपको 1 मार्क्स में MCQ बेस्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन वैल्यूओं को थोड़ा सा ध्यान दे के रखें। रिलैक्सेशन टाइम द टाइम्स बिटवीन कंसिडर कोलिशंस इन इलेक्ट्रॉन रिलेशंस टाइम। इजी टॉपिक है, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीनों का रिलेशंस बताया गया है। CBSE से और ICSE बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ICSE एंड CBSE का सिलेबस है वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंट होता है लेकिन ज़्यादातर सेम ही है। और साल्स में हमने ओवरव्यू किया है ICSE बुक का, तो वो आपका सेम है, ठीक है। तीनों का डिफरेंस दिया है हमें, तीनों को एक बार देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा टी E/ओमेगा m एंड VD इज इक्वल टू 1 V
V1 plus V2 plus V3 is equal to Vn number of electron V1 and find velocity of pressure. डेरिवेशन है, डेरिवेशंस आपको थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम. फ्रॉम इक्वेशंस मोशंस भी है इसमें एडेड. ठीक है, क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे. कंपेयरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी डी एंड बी आर्म्स इन 3 kV एंड मासेस ऑफ कॉपर एटम्स को लिया है. फिर हमने फिर m अपॉन एन ए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 63.5 अपॉन 6.823 10⁻³ kg एंड kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड kV. ठीक है, मोबिलिटी. हाँ, यहाँ से मोबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेनिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इज कॉल्ड मोबिलिटी. तो उसका मोबिलिटी कह देते हैं. मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा वी डी अपॉन ई. ठीक है, वी डी को कौन कट जाएगा, यानी कि अलग है. ओम्स लॉ थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट है. ओम्स लॉ का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर. 2022 2023 2024 3 साल लगातार ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछा गया है आपके स्लॉट्स में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसी के बाद आपको इस चीज़ में समझ में आएगा. ठीक है, resistance, the conjugating of the path of constant due to the collisions between electrons in ions is called the resistance. ठीक है, resistivity, the resistivity 1 microcoulombs in conducting of resistance specific resistance R वगैरह. कंडक्टर्स का फॉर्मूला है the reciprocity of resistance is called the conductance. स्केच क्वेश्चन है, द वायरिंग ऑफ स्केचिंग इज द टर्म्स ऑफ लेंथ फाइंड नाउ रेजिस्टेंस इज ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस एरिया ऑफ डायरेक्ट. इसमें जितने भी डिटेल्स नोट्स दिए हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट है. एक बार आप नोट्स करते चले जाएं. अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी दोनों का डेरिवेशन है. थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब द एनर्जी ऑफ रिक्वायरिंग ऑफ चार्ज ड्यू टू कंप्लीट इट्स सर्कल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स. ईएमएफ इज कॉल्ड सर. द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटिंग इज कॉल्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इस तरीके से आपका चैप्टर होने वाला है इन केस ऑफ शॉर्ट. ठीक है, ये क्वेश्चंस देख रखते हैं. ये क्वेश्चंस आपका द स्टोरेज बैटरी ऑफ कंप्यूटर ईएमएफ ऑफ सेल 12 वोल्ट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohms in maximum current that can be down from battery will be 30 एम्पियर. ठीक है, आई इज करंट. ई सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है आप लोगों के पास, तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं. देख सकते हैं ये क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है. 2023 में क्वेश्चन आया था ये. देख सकते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडक्शन सीरीज इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में. कैचअप लॉ 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है. कैचअप ऑफ करंट रूल्स और इंजेक्शन रूल. कैचअप ऑफ वोल्टेज एंड लूप रूल्स. कैचअप लूप को बताया गया. कैचअप लूप का वही है, एडिट करते रहिए आप चार्जेस को प्लस माइनस.
इस तरीके से आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आने वाली 20 मिनट में हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो ये हम आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो ज़्यादा वेटेज है वो सही नहीं रहता। ये नोट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स को बस एक बार आपको एनालाइज करना है एंड उसके बाद आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है कॉपी पे, और उसके बाद इस नोट्स को रिवाइज करेंगे, आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम और भी आगे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।